हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर एच एन वी स्टडी सर्कल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसे आपको बगल में दिख रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी है ना डांसिंग मोड में है मेटल्स, और मेटल्स हमारा ऐसे ही मूव करता रहता है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे, क्योंकि चाहे कितने भी सॉलिड क्यों नहीं है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स भी मूव करता रहता है। एयर का तो हम जानते हैं मूव करता है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करता रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, और हम इसमें जानेंगे जो सॉलिड से जो कोई लिक्विड बन जाता है तो वो कैसे बन जाता है, और लिक्विड से गैस कैसे बन जाता है, क्या क्या कमी रह जाती है इसमें, किसके कारण से जो है ये सॉलिड को लिक्विड बनना पड़ जाता है। ये सब चीज़ के बारे में हम पूरे के पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि चैप्टर का नाम पता चली गया होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास में जितने भी मैटर है, सभी के सभी मैटर जो है सो हमारे एक छोटे से छोटे पार्टिकल्स हम कह सकते हैं एटम्स के हेल्प से बना हुआ है। और ये एटम्स को बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मैटर्स बनना पॉसिबल नहीं है। तो और हम जानते हैं इसके बारे में। फिर आप कहोगे सर मैटर तो ये है हमारे, है ना, तो मैटर किस किस चीज़ से बना होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी लंबी कहानी है, हम आपको थोड़ी सी पीछे भी ले जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर होता क्या है? वैसा चीज़ जो क्या कर सकता है, जो आपको स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, वैसा चीज़ जिसके पास खुद का मास हो सकता है, उसको हम मैटर कह देंगे। कोई कहता है नहीं सर का क्या सर एयर भी मैटर है? जी हाँ, बिल्कुल एयर भी मैटर है, क्योंकि इसके पास भी खुद का मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, चलिए छोटा होता है, कम होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, आप लोग जैसे देखे भी होंगे बैलून में, तो आप लोग एयर फिल किए होंगे, है ना, तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मैटर की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मैटर में महिलाएं सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो इंडियन फिलोसफर सब थे, उन उन लोगों ने भी इससे पहले हमारे जो साइंस से इससे पहले भी हमारे यहाँ पंच तत्व के नाम से उन लोगों ने नाम दिया था। और उसमें था कौन कौन सा, तो एयर थे, वाटर थे, अर्थ थे, स्काई थे, फायर थे। ये पुराने टाइम में ऐसे बताया गया था जो मैटर इस चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो 5 कॉन्स्टिट्यूंट थे ये हमारे किसके, तो अकॉर्डिंग टू दियर फिलोसफर। अब लेकिन हम बात करते हैं तो क्या नेटर का जो सॉरी सॉरी नेचर नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की, तो नेचर ऑफ मैटर कैसा होगा, तो इज मैटर कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। अब हमारे दिमाग में आ रहा है क्या मैटर जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट होता है, मतलब ये मैटर हमारा कैसा होता है, नेचर में अलग होता है या एक होता है, इस टाइप के कुछ ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो मैटर इज द पार्टिकुलेट इन नेचर, है ना, क्योंकि ये एक हिसाब से पार्टिकुलेट होता है। दिस मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है जो आप एक मैटर आपके पास है तो पूरे के पूरे जो मैटर है ये टोटल के टोटल मैटर एक ही है, नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए मैटर को कहा जाता है इट इज अ पार्टिकुलेट। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो एक ही मैटर होगा पूरे के पूरे, इसके कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैटर सीधा पार्टिकुलेट, इसके पास क्या होता है, तो एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। तो लिखेंगे मैटर इज ए पार्टिकुलेट इन नेचर। दिस मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज। जब हम देखते हैं, चल भले ही आप यहाँ पे जैसे पेन, आप अगर हाथ में आपका पेन है तो आप देख सकते हैं कि पेन क्या पार्टिकुलेट है, दिखने से लग रहा है नहीं, पूरे के पूरे तो पेन है भाई, पूरे के पूरे पेन है, जी हाँ बिल्कुल पेन है। लेकिन ये जो बना हुआ है ना, ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए वो भी हमारा क्या होगा, पार्टिकुलेट होगा। अगर आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे जो मैटर पार्टिकुलेट कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पार्टिकल्स है ये मैटर है, और इस मैटर को थोड़ा सा इस कोने वाले पोर्शन को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स कितना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके जो है सो मैटर बना होता है। लेकिन ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स कुछ ऐसा मूव करता रहता है आपस में। इसके पास कौन कौन से फोर्सेस, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और एनर्जी कौन होता है भाई, तो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं अगर मूवमेंट के कारण से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो आपको पूछेगा जो इस पार्टिकल्स के बीच में कौन सी एनर्जी होती है जो मूव करती है, इसके बीच में होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और भी हम जानेंगे इसके बारे में। फोर्स कौन सा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात भी करेंगे हम इसमें काफ़ी डिटेल में आगे।
चलिए अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं रेड कलर, एक एग्जांपल हम अभी आपको दिखाएंगे। उसमें रेड कलर को जो है सो हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करते जाते हैं, और मिक्स करते जाते हैं तो उसका कलर जो है सो हम चेंज करेंगे वाटर को थोड़ा सा। अभी अब हम आपको दिखाते थे। इससे पहले हम आपको एक मैटर का जो है उसे एक पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, जो कैसे मैटर ऐसे मूव करता रहता है। आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ये जो मैटर है हमारा, ऐसे ही ऐसे सब आपस में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड तो होता ही होता है, लेकिन मूवमेंट भी होता है। ठीक है। और इसमें कौन सा एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि हम जानते हैं मूवमेंट के कारण से जो होता है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपको हो रहेगा सर ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा। पार्टिकल तो समझ गए, जो मैटर जो बना होगा वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स का होगा। यहाँ पर देखिए इसको देखा जा रहा है और कितने छोटे से छोटे दिख रहा है हमको, है ना। तो ये जो है उसे एक हिसाब से ये हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज का होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स हम जान गए जो काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब 100 ml हमारे पास रेड कलर का था, अगर हम उसको 10 ml वाटर में मिलाए और फिर इसमें पुट किए 100 ml में, तो ये ऐसा कुछ दिखा। फिर उसमें से 10 ml निकाल के और उस 10 ml को फिर से 100 ml में पुट किए, तो कुछ और उसका कलर जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। और यहाँ पर फाइनली लास्ट में जाके और भी लाइट हो गया। इसका मतलब है जो ये भी किसी चीज़ से बना है, तो ये पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा दे कैन बी ब्रोकन इनटू द फर्दर पार्टिकल्स। ये जो होता है ना, ये भी काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होते रहता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स था, अब यहाँ से 10 ml लेके हमने 100 ml में पुट किया। अब ये 100 ml में इसकी पार्टिकल्स क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर से यहाँ से फिर से हम सिर्फ 10 ml लेके फिर से 100 ml में पुट किया, फिर से ये पार्टिकल्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर से ये 10 ml लेके इसमें से फिर से 100 ml में पुट किया, फिर से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन बहुत ही कम पार्टिकल्स बच गया, इसीलिए इसकी कलर क्या हो गई, लाइट हो गई। तो हमें ये पता चल गया जी इस काफ़ी छोटे पार्टिकल से बना होता है, और ये जो है सो पार्टिकल्स अगर हम आगे इंडिविजुअल करते जाते हैं इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। अब आपको कि सर इसका क्या मतलब है, देखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये था हमारे पास कलर था, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें, इसको हम कंसनट्रेटेड कह देते हैं। और जहाँ पे काफ़ी कम सॉल्यूट होता है उसको हम कह देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये चीज़ हम जानेंगे आगे, जो डाइल्यूट और कंसनट्रेशन क्या है, कंसनट्रेटेड क्या है। चलिए अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, नीचे दे रखा है क्वेश्चन, एयर, सैंडविच, जूस एंड इरेजर दे आर द वेरी, दे हैव द मास, सबके पास मास है, ऑक्यूपाई स्पेस है, कैन ब्रोक इन टू फर्दर पार्टिकल्स, क्या ये ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपको, जो अगर हम इसमें से ऊपर में कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, है ना, थॉट्स, तो इसमें से क्या थॉट्स के पास कोई पार्टिकल्स है, बिल्कुल नहीं है, तो ये मैटर नहीं होगा हमारा। हैप्पीनेस, आप कहोगे सर हम खुश तो बहुत होते हैं, अभी खुश हो जाइए आप, इसके लिए टेंशन नहीं है, अच्छी बात है, खुश रहना जो है सो हेल्थ के लिए और बेनिफिट होता है। लेकिन क्या खुश रहना हमारा मैटर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो खुशी होती है हमारी उसको हम फील कर सकते हैं, ना कि हम उसको पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हर एक आदमी क्या करते हैं, हैप्पीनेस खरीद के घूमते रहते हैं ना। तो हैप्पीनेस कांट भी, इसको वेट नहीं होता है और इसको वेट नहीं किया जा सकता है। चलिए लव की बात करते हैं, ये भी हमारा मैटर्स नहीं है, हेट क्या है ये भी मैटर्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है सबके पास पार्टिकल्स होता है, जिसके पास ये पार्टिकल्स है, मास है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, तो मैटर कह देते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हो सर आप ये क्या घूम रहा है, तो ये भी जो है सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ही है। ठीक है। ये सब का सब है, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना चाहूँगा तो कैसे कैसे होता है। तो पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैटर के क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक पे हम काम करते हैं। देखते हैं जरा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए अब यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स घूम रहा है, इसका मतलब है इसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है। आपको कहे सर चलिए तो मैंने मान लिया, लेकिन क्या सॉलिड में भी होता है, जी हाँ सॉलिड में भी होता है, लेकिन सॉलिड में काफ़ी कम होता है और लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के हमें ये पता चला। अब हो गया सर सॉलिड में कहाँ होता है स्पेस, तुमको दिखता ही नहीं। एक बात बताओ, अगर आप कभी भी उसमें हम क्या करते हैं, किल मतलब नेल जो है सो उसमें ठोकते हैं, किसी भी वो सॉलिड में आप पुट करते हो, तो देखोगे कहीं ना कहीं ये तो जाएगा। अगर मतलब स्पेस नहीं था तो फिर गया कैसे,
है ना। तो इससे भी स्पेस होता है। बाकी अगर आप वाटर के पास अगर स्पेस फाइंड करना चाहो तो काफ़ी आसान तरीका है, क्योंकि आप पानी में स्विमिंग करने जाओगे, पानी के बीच से घुस के निकल जाओगे उधर से उधर, स्पेस है तब तो, स्पेस नहीं रहता तब क्या आप पानी में घुस पाते, नहीं पाते। तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, सब के पास अपना क्या होता है, तो कुछ न कुछ स्पेस होता ही होता है। चलिए, हैव यू एवर वंडर्स, क्या आपने देखा है सॉल्ट इन वाटर, अगर आप सॉल्ट मिलाओगे पानी में तो देखोगे सॉल्ट जो है सो दिखेगा नहीं, और पानी भी नहीं, पानी का जो लेयर होता है ना वो भी नहीं बढ़ता है अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट तक हम अगर मिलाते हैं तो। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट जो है ना, जब वो घुलता है तो घुलने के बाद में पानी के बीच में जो स्पेस बचा होता है ना, उस स्पेस में जाकर ट्रैप हो जाता है और वो फंस जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है सो रिएक्शन जब करता है तो इसलिए जो है सो हम कह सकते हैं, जो ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड कहते हैं सॉरी, मैटर्स होता है, उसके स्पेस होते हैं किसमें, उसके पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना, पार्टिकल्स वाटर मैग्नीफाइंग, है ना, मिलियंस ऑफ टाइम्स, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ टाइम्स को मैग्नीफाई करने के बाद पता चलता है। देखिए शुगर स्टेट चार्टर, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करेंगे, स्टेयर करेंगे तो आप लोग क्या होगा, इसमें इसमें भी कुछ बलबले से आती है, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो पानी का ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट्स, या हम वाटर का तो नहीं होगा एक्चुअली, ये गैस का ड्रॉपलेट होता है, तो ये भी हमें दिखता है। तो मतलब कहीं ना कहीं है ऐसा कुछ। आपको अगर सर गैस का ड्रॉपलेट कहाँ दिखता है, गैस का ड्रॉपलेट नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, जो अगर आप चीनी मिलाते हो पानी में, इसमें तो चीनी मिला रहा है खैर, तो चीनी मिलाने के बाद में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसे आपको दिख रहा है ना, ये ड्रॉपलेट जो है सो क्या होता है, जो स्पेस होता है उस स्पेस में ट्रैप हो जाता है। क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। और पानी की लेवल यहाँ भी इतना ही था, यहाँ भी इतना ही था, यहाँ भी इतना ही था, भले ही यहाँ पर शुगर भी मिल गया, लेकिन शुगर मिलने से ये होता है कि ये डेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो डेंस होता है, मतलब जो भी स्पेस इसके बीच में होता है ना, वो स्पेस क्या होता है, फिल हो जाता है। अब आप कहोगे सर सारे फिल हो जाएगा, नहीं, जितना आप शुगर मिलाओगे उस हिसाब से फिल होता है। अगर बहुत ज़्यादा आप शुगर मिला दो तो फिर कोई, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट होता है इसका भी। ठीक है। इसके लिए अब डेंस पे अगर बात आई तो थोड़ा सा मैं डेंस का एक और बता दूं। डेंस के लिए काफ़ी आसान तरीका है। डेंस को जो है सो आप क्या कर सकते हैं, आज आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये डेंस का अफेक्ट क्या होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सिंक करता है ना, तो वो डेंसिटी के कारण से करता है। जैसे एग हो गया, क्या एग पानी में आप दीजिएगा, पानी में, नॉर्मल पानी में एग कभी कभी डूब जाता है, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम डूबता है। ठीक है। जब एग की जो ऊपर वाले जो एयर वाले पार्ट है ना, ये भरा रहेगा तो बिल्कुल डूब जाएगा। हाँ, कभी कभी गर्मी के कारण से ये वाला पार्ट जो है सो ख़त्म हो जाता है, तो वो नहीं डूब पाता, इतना पोर्शन जो है सो उगा रह जाता है। ठीक है, मतलब पानी में तैरता रह जाता है। तो अगर एग हमारा वाटर में सिंक कर जाता है, डूब जाता है, अब क्या करोगे, आप उसमें नमक डाल देना, और नमक डालने के बाद आप देखोगे तो वो जो है सो डेंस हो जाएगा, और डेंस होने से ये जो एग की जो पार्ट है, एग जो है सो उस पर तैरने लगेगा। खैर ये तो खैर दूसरी बात डेंसिटी का, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि वाटर में अगर आप चीनी मिलाते हो तो ये पार्टिकल्स जो है सो उसके जो स्पेस होगा उस स्पेस में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। इससे हमें पता चलता है जो पानी में भी स्पेस है, और सभी हर एक मैटर्स में स्पेस है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग ऑल द टाइम, बिल्कुल सही है। अभी से हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स एक भी है शांत रहने की नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, सब के सब मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, उधर मूव कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो क्या होता है, मूव करते रहते हैं। ठीक है। अब हम बात को सर मूव करते रहते हैं, मतलब मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, एनर्जी होता है, लेकिन इसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। और मूवमेंट के कारण से या मूवमेंट में जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पार्टिकल्स मैटर्स आर मोशन इन ऑल द टाइम, हमेशा ये मोशन में रहेगा, हैंस दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। मोशन में रहने के कारण से इसमें कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और इसको आप ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी हमारा आगे आने वाले कुछ ही पलों में बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को दिमाग में आप एक बार रख लो, काइनेटिक दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो एनर्जी ड्यू टू द मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया भी। डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है। तो डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम फास्टर इन हीटिंग, हीटिंग से डिफ्यूजन कहता है जब दो टाइप्स के पार्टिकल्स क्या होता है, आपस में फटाक से मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये कब होता है, तो जब आप गर्म करते हो, किसी भी चीज़ को हीट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग, है
ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का, मतलब अगर आप हीट कर रहे हो ना, तो हीट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो बढ़ेगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। आपको कि सर मैं ऐसे नहीं मानने वाला। तो देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप 5 फ्रेंड्स हैं और पांचों के पांचों दोस्त आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप पांचों के पांचों दोस्त अपने रूम में बैठे हुए हो और आप देख रहे हो कि एक छोटा सा ना किसी ने क्या किया, एक छोटा सा बम पीछे से लगा के और बीच में रख दिया, है ना। बीच में रख दिया बम, अब मतलब हीट है, एक्सप्लोजन होने वाली है, तो पांचों के पांचों भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, है ना। तो ये तो खैर हो गया हमारा ह्यूमन नेचर वाला, हम जो है सो सेम ऐसे ही हमारे पार्टिकल्स के पास भी होता है। क्यों? आपको कि सर ये तो बात चलो मान लिया मैंने, लोग डर से भाग गए, लेकिन हीट करने से पार्टिकल्स का क्या रिलेशन है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। हीट करने से पार्टिकल्स का रिलेशन ये है कि आपने कहीं पढ़ा होगा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। heat is the form of energy। तो अगर heat is the form of energy, it means it also provide the more heat to the particles, सॉरी मोर एनर्जी टू द पार्टिकल्स। अगर मोर एनर्जी गया तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड होगा ही होगा। इसीलिए अगर एनर्जी तो काइनेटिक पहले से घूम रहा था और भी इसके हीट के थ्रू से एनर्जी गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ गया। तो सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ऑन हीटिंग। हीट करने से पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये इसका हम एक और बात बताएंगे आपको, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। वैसे इसके और डिटेल करेंगे हम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उसी के कारण से हमारा सॉलिड क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हीट करते हैं ना बर्फ को, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो हीट करने से आइस के अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप, ये हमारा मान के चलो सॉलिड है और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसमें बढ़ा रहे हैं, ये वाला देखो इसमें, अब यहाँ पे है ये डिफ्यूजन है, यहाँ पर अभी पार्टिकल्स यहाँ पास पास में था लेकिन एनर्जी बढ़ने के कारण से ये क्या हो गया? काफ़ी सारे दूर दूर चला जाता है, मिक्सिंग ये तो फास्टर हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता है? ये मान के चलो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, सारे के सारे पार्टिकल्स अच्छे से बैठे बैठे हैं, लेकिन अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिए तो ये पार्टिकल्स जो है सो क्या होगा? आपस में बिखर जाएगा। और जब ये बिखर जाएगा तो ये किसके फॉर्म ले लेगा? वाटर के फॉर्म ले लेगा। यही कारण है कि सॉलिड में अगर ज़्यादा हीट प्रोवाइड किया जाए, आपको सर कितना ज़्यादा बताओ? कितना ज़्यादा अभी प्रोवाइड करते हैं? हम टेबल को जला के रखते हैं। कितना ज़्यादा? देखिए उतना ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करो जितना कि वो जो पार्टिकल्स है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर आपने ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करा दिया, दैट विल बी चेंज दियर स्टेट। और यही होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे आयस का होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, अगर जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी इसमें काफ़ी सारी एनर्जी बढ़ाया हमने, एनर्जी बढ़ाते ही इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होने लगती है। मतलब एक दूसरे को जो है क्या होता है? छोड़ने लगता है, छोड़ने इन द सेंस हम कह सकते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगता है पार्टिकल्स, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और कम होने से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह देंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा, सॉरी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो कोई भी मेटल जो है ना, कोई भी हमारा मैटर जो है वो मैटर्स हमारा सॉलिड पार्टिकल से किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड से किस में हो जाएगा? तो गैसियस में। इट्स डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो ये सब हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर है, ऐसा ही होता है, अट्रैक्ट भी करता है। जी हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर का वो सारे के सारे मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि सबके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वी कैन आल्सो मूव आवर हैंड थ्रू द वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट ऑन फ्रीली एज वी कैन विन देयर। एयर में जैसे हम मूव करते हैं अपने हाथों को, ऐसे इधर घूमते चलते हैं, दौड़ते हैं एकदम फास्ट, ऐसा आप अपने हाथों को पानी में जो है सो और सॉलिड में जो है सो इतने स्पीड में हम क्या कर सकते हैं? मूव नहीं करा सकते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें उतने ही पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम होगा तो पार्टिकल्स उतने ही लूजली पैक होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है आपके सामने ये, और हमारे पास होता है ये टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस इंस्टेंट, ठीक है।
तो इसमें हम चलते हैं, सारे के सारे हम बात करेंगे। सॉलिड का तो हम जानेंगे अच्छे से, लिक्विड का भी जानेंगे अच्छे से, और गैस को भी जानेंगे अच्छे से। लेकिन आप कहोगे प्लाज्मा, तो प्लाज्मा एक ऐसा होता है ना, जो हम कह सकते हैं ना तो सॉलिड जैसे दिखता है और ना ही क्या होता है, लिक्विड होता है। मतलब ऐसे कह दो आप कुछ भी चीज़, जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ स्टिकी हो जाता है ना, और वो छूटता नहीं रहता है। जैसे किसी को कफ उफ होता है मान लीजिए, चलो थोड़ा सा एग्जांपल यही ले लेते हैं, वैसे है ना। तो उसमें क्या होता है, आप देखो कि जहाँ पर फेंकोगे ना, वहीं पर वो क्या करेगा, चिपक जाता है। और पानी से आप फेंकोगे, फेंकने के बाद में फिर पता चलेगा कुछ टाइम बाद जो है ये वहाँ से भागता है। मतलब इस टाइप का, जो नॉट अ सॉलिड नॉट अ लिक्विड, इस टाइप के जो मैटर्स होते हैं, है ना, जैसे दिखता नहीं रहता है सॉलिड लिक्विड जैसा, लेकिन वो ना तो उसको प्रॉपर शेप होता है, शेप भी उसका बिगड़ता रहता है। तो इस टाइप्स को प्लाज्मा में रखा गया है। बोस इंस्टेंट की बात करेंगे, तो बोस इंस्टेंट क्या होता है, तो बोस इंस्टेंट हमारा लाइट्स पे डिपेंड करता है। तो ये इसको हम जानेंगे डिटेल में थोड़ा सा। चलिए आगे हम जानेंगे सबको बारी बारी से। स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास टोटल तीन टाइप्स के मैटर होता है। कितने, तीन टाइप का मैटर होता है। इस तीन में अभी हम पढ़ेंगे, मतलब होता तो पांच है सॉरी, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने के, तीन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसियस के बारे में। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाएगा। आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो एप्लीकेशन पे आप जाओगे, वहाँ पे सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट शेप की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेट शेप के लिए आप क्या करो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, इनडेफिनेट शेप होता है किस में, लिक्विड में, और इनडेफिनेट शेप होता है गैसेस में, लेकिन सॉलिड में डेफिनेट होता है। अगर हम डेफिनेट वॉल्यूम की बात करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम हमारा सॉलिड में होता है। लिक्विड में हमारा बात करते हैं, लिक्विड में होता है डेफिनेट वॉल्यूम, तो होता ही होता है वॉल्यूम, और इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है किसमें, गैस में। मैक्सिमम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल जी हाँ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। यही कारण है कि सारे के सारे पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन लिक्विड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो ये जो है सो उतने क्लोजली पैक नहीं होता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन का आप मान ही दीजिए कितनी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है मतलब। तो इसलिए निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस, जी हाँ बिल्कुल, सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करोगे तो नहीं होगा कंप्रेस, और करने की कोशिश भी करोगे तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर भी नहीं के बराबर होता है ना। क्या नॉट कंप्रेस, आपको सर लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है ऐसा भी होता है, जी हाँ, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है। अब बोलो कैसे, तो लिक्विड को अगर आप दबाओगे, ठीक है, तो दबाओगे, अगर आप बॉटल है आपके पास, देखना बॉटल को आप इधर से दबाओगे तो इधर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ दबाओगे तो यहाँ हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है सो प्रोसेस होने लगता है। तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस, यस कैन बी कंप्रेस, किसको, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल्स मिनिमम होता है, काफ़ी कम काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको कैसा है, सब कुछ तो ज्यादा था। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी कम, जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेसिप्रोकल चलता है काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि इससे पार्टिकल्स का मूवमेंट काफ़ी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से मोर देन सॉलिड, इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से मैक्सिमम, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है किसमें, गैस में होता है। तीनों के तीनों आपको देर का हाई डेंसिटी इसमें होता है, इसमें डेंसिटी लोअर देन द सॉलिड होता है, और इसमें डेंसिटी तो लो डेंसिटी, क्या लोएस्ट डेंसिटी होता है। फ्लो की बात करेंगे तो वह हमारा सॉलिड आसानी से फ्लो नहीं करेगा, लिक्विड आसानी से फ्लो करेगा, और ये हमारे पास फ्लो कंप्रेस्ड होता है। ये तो फ्लो भी करता है लेकिन कंप्रेस्ड भी ये होता है, ठीक है। आपको कैसा है, कंप्रेस्ड होता है, कहाँ पर देखो बताओ एग्जांपल। देखिए एलपीजी सिलेंडर अगर आप घर में यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, तो एलपीजी सिलेंडर को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें जो है सो गैस को क्या करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और ये लिक्विड के फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर स्टेट चेंज करता है, और चेंज करता है तो कैसे चेंज करता है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड कैसे लिक्विड बन जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको इसमें बता दें कि ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, हमारी नहीं, मैटर की, ठीक है। मैटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और पकड़ने वाले, अट्रैक्शन करने वाले ही कम हो गए तो भाई
है ना, सॉलिड तो लिक्विड जाएगा ही जाएगा। सेम कंडीशन गैस के साथ होता है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ में बताएंगे, जो कैसे कैसे लेटेंट हीट होता है और ये हीट कहाँ चला जाता है। क्या कोई भी चीज़ 110 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस पे जा सकता है। इस सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिशियल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिस चीज़ को अगर आपको डिमांड लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।